आज सच बेदड़ा की टीम मौजूद है राजस्थान फाउंडेशन के ऑफिस में और आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2000 में राजस्थान was one of the first state in the country to connect with its diaspora। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विज़न था उस ज़माने में अशोक गहलोत जी ने इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया और सारे देश और दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित प्रवासी जयपुर में एकत्रित हुए। तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हालांकि ये एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए एक मंच है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रवासी जब आते हैं अपने घर वापस तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होता है। तो ये एक लंबा सफ़र था और ये एक विजनरी स्टेप था जिसके तहत राजस्थान फाउंडेशन की कल्पना और संरचना की गई। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान ख़ास तौर पर जो कोविड का पीरियड रहा उसमें जो प्रवासियों का सहयोग और जिस तरीके से वो आगे आए, यूक्रेन से हमारे जो स्टूडेंट्स को वापस लाने में जो मदद मिली, और अभी हाल में जो इंटरनेशनल एक्सपो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न गहलोत साहब ने लिया था। बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट था और राजीव अरोड़ा जी, एसीएस इंडस्ट्रीज़, सभी लोगों की जो मेहनत रही उसमें राजस्थान फाउंडेशन बीइंग दी वन ऑफ द को ऑर्गेनाइजर्स, हमने सारे अपने ग्लोबल एनआरआरस को कनेक्ट किया। उनके माध्यम से जो है हमने बायर्स से कनेक्टिविटी कायम करने की कोशिश की और एक जोधपुर में एक नायाब किस्म का एक अनूठा आयोजन किया और जिसकी सफलता अपने आप में इतिहास रच रही है। और कल मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे, ख़ास तौर पर जयपुर से गए और सिर्फ प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ पे अवार्ड्स दिए और वहाँ स्टॉल्स देखी। 300 से ज़्यादा स्टॉल्स लगी, 18 से अधिक देशों के बायर्स वहाँ पर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो प्रवासियों से कनेक्ट करने का एक जो माध्यम था बहुत सशक्त रूप से सामने आया। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि कल बहुत ही सशक्त रूप में जो हमारे सामने रिज़ल्ट सामने आए और कल अशोक गहलोत खुद वहाँ पे मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है इस तरीके के जो कॉन्क्लेव्स हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उससे क्या रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर? और जो हमारे जो फ़ॉरेन में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फ़ॉरेन में हमारे जो प्रवासी हैं, तो उन पर इसका किस तरीके का पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो स्टेप्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हमको हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद देते हैं और जो हमारा मंजिल है उसकी तरफ आपने देखा है कि राजस्थान आज पूरे कंट्री में नंबर 2 स्टेट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है और हमारे से ऊपर अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश है। जो रिप्स में जो पैकेज दिए मुख्यमंत्री जी ने, जो इन्वेस्ट राजस्थान में आपने देखा कि बिफोर हैंड MOUs किए गए, सारे अप्रूवल्स बिफोर हैंड जारी किए, 50% से ज़्यादा MOUs ऑलरेडी धरातल पे उतर चुके हैं। ये अपने आप में एक नेवर बिफोर सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव था और सबकी जो मेहनत रही इसमें, तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोगों का जो जुड़ाव रहा और लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। तो आपने स्टूडेंट्स की बात करी, आपने देखा कि जो राजीव गांधी मेरिट स्कॉलरशिप के तहत 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है और आज दुनिया के प्रतिष्ठित नामचीन इंस्टीट्यूशंस में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कोई भी आप नाम लीजिए, वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जाकर के उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं और सरकार उनको पूरी फाइनेंशियल एड दे रही है। अभी हमने एक VC के माध्यम से उनको हमने लोकल अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनसे कनेक्ट किया। मुख्य सचिव महोदय ने उनको मोटिवेट किया और ये जो कनेक्टिविटी कायम हुई कि आज वो मान लीजिए लंदन में है या US में है या कनाडा में है, तो उनको एक राजस्थान का परिवेश, राजस्थान का माहौल, वहाँ पे एक घर जैसा माहौल मिले और यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के,
वो एकदम निश्चिंत रहें कि भैया हम नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे परिवार की तरीके का कोई दूसरा परिवार है जो उनके बच्चे की उसी तरीके से केयर करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से जो संभव हुई हैं, ये मैं कह सकता हूँ आपको कि मुख्यमंत्री जी का जो ये विज़न था कि किस तरीके से जो इमोशनली आपने देखा कि कहीं भी चला गया हो आदमी, लेकिन आज भी वो साल में 2 बार उनका फिक्स है, वो इमोशनली और फिजिकली अपने वतन से जुड़े हुए हैं। और जो उनका योगदान है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश की तरक्की में उनका योगदान है। तो इसके अलावा अभी सितंबर की हम लोग बात करें तो सितंबर में एनआरआर कॉन्क्लेव अभी आप लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है और किस तरीके से वो कंडक्ट होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 के बाद ये एक सेकंड इनिशिएटिव, आज जब राजस्थान इस पोजीशन में है कि एक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, टूरिज़्म से बाहर आकर के कि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो सितंबर के मंथ में बजट अनाउंसमेंट अभी मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें 16 और 17 सितंबर को हम इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव करेंगे। अभी पिछले इन्वेस्ट राजस्थान की समिट के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एनआरआर पॉलिसी को लॉन्च किया, हमारी वेबसाइट लॉन्च करी और उसके माध्यम से अभी तमाम एनआरआर्स जो हमसे एक बड़े रूप में जुड़ रहे हैं, और हमने राजस्थान के सभी ज़िलों में एक सेल बनाया है, एनआरआर सेल, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो पॉलिसी में जो हम लोगों ने बहुत मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सम्मान अवार्ड। तो एक जो एनआरआर के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, हर सेक्टर में अवार्ड्स दिए जाएंगे। और सितंबर के मंथ में एक बहुत बड़ा आयोजन करने की हम लोग की योजना है, जिसकी बजट अप्रूवल हो चुका है और बहुत शीघ्र इसमें हम लोग तेज़ी से काम करना शुरू करेंगे। तो ये हमने बात की धीरज श्रीवास्तव जी से, जो कि राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से राजस्थान में ही नहीं विदेशों में भी राजस्थान फाउंडेशन अपनी छवि बना चुका है। और इसी तरह से अगर हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे तो राजस्थान में हम राजस्थान ही नहीं, हम लोग विदेशों में भी जिस तरीके से हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, उनके डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी निभाते रहेंगे। कैमरामैन विपिन शुक्ला के साथ प्राची सैनी, सच पे धड़क, जयपुर।